बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैंने बनाई है कीमा करेले की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस बन के तैयार हुई है। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ कीमा करेले बनाने के लिए मैं 1 कप ऑयल लूँगी। हाफ के जी मैंने करेले लिए हैं, अच्छे से धो के इनको कट कर लिए है और इनके बीज वगैरह निकाल लिए हैं। ये देखें, हाफ के जी कीमा लिया है, इसको ऑयल में शामिल करेंगे। ये देखें, हाफ़ टी स्पून इसमें नमक शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे अच्छे से इसको 10 मिनट के लिए कुक करना है ताकि अच्छे से इनकी जो कड़वाहट है वो भी ख़त्म हो जाए। बहुत ही टेस्टी ये डिश बन के तैयार होती है। इसको इतना ही फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं फ्राई करना, फिर उनका जो है टेस्ट ख़त्म हो जाता है, अच्छे से नहीं बनते मज़े के। वैसे तो बहुत सी रेसिपीज़ हैं कीमा करेले बनाने की, लेकिन ये बहुत इजी और मज़ेदार बन के तैयार होती है, सिंपल है। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। मैं बना रही थी आज अपने घर में करेले। ये देखें, 2 दरमियाने साइज़ के चॉप किए हुए प्याज हैं। सबसे पहले इनको फ्राई कर लेंगे। ये देखें, प्याज जस्ट पिंक हुए हैं, ज़्यादा फ्राई नहीं हुए। ये देखें, अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के। ये देखें, अच्छे से इनको भून लेंगे। अदरक लहसुन के जो है इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, तभी इसका जो है सालन में अच्छा टेस्ट आता है। इसी जगह पे अगर हम लहसुन अदरक के पेस्ट को कच्चा छोड़ देते हैं तो इसकी जो है एंड तक कच्ची स्मेल रहती है सालन में, इसलिए इसको अच्छे से फ्राई किया करें। जब इसकी अच्छे से खुशबू आने लग जाए तब इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। ये देखें, अच्छे से जो है गोल्डन ब्राउन हो गया है अदरक लहसुन का पेस्ट। इस स्टेज पे आके मैं इसमें शामिल करूँगी कीमा। कीमा मैंने लिया है हाफ़ के जी। अच्छे से इसको फाइन कीमा करवाया है, निकलवाया है, इसमें शामिल कर देंगे। और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। अच्छे से जो है कीमे की भुनाई कर लेनी है। इसके बाद इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। अगर हम साथ ही स्पाइसेस ऐड कर देते हैं तो स्पाइसेस जलना शुरू हो जाते हैं। इस तरह से जो चिकन की या किसी कोई भी गोश्त हो, वो उसकी जो भुनाई अच्छे से नहीं हो पाती, तो इसीलिए मैं इसको अच्छे से पहले फ्राई कर लूँगी, भून लूँगी, फिर मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। तकरीबन 10 से 12 मिनट इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। ये देखें, अच्छे से इसकी बुनाई हो चुकी है। अब मैं इसमें बाकी के स्पाइसेस शामिल करूँगी, जिनमें मैंने लिए हैं ग्रीन मिर्चें, थोड़ी सी फ्रेश हल्दी और ये है हरा लहसुन। तमाम इसमें शामिल कर देंगे। फिर से वही प्रोसेस, अच्छे से भून लेंगे, इसको भून लेने देंगे। ये देखें, 1 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून मैंने करेले भुनाई करते हुए शामिल किया था। ग्रीन मिर्चें भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी हैं, इसलिए मैं इसमें 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल कर रही हूँ, पिसी हुई। और इसके अलावा ये है थोड़ा सा गरम मसाला, जिसमें मैंने लिए है 2 बड़ी इलायची, थोड़ी सी काली मिर्चें और ये है गरम मसाला, सिनेमन स्टिक, 2-4 लौंग हैं, शामिल कर देंगे। और फिर से इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। जो स्पाइसेस हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करें, कम या ज़्यादा, जैसे आप पसंद करते हो। और इसके साथ ही
मैं इसमें शामिल करूँगी 2 लार्ज साइज़ के टमाटर। टमाटर ऐड करने के बाद मैं इसमें शामिल देखें, साथ ही मैं इसमें 2 प्याली पानी शामिल करूँगी। कवर करके छोड़ दूँगी ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएं और भुन जाएं। ये देखें, ये दूसरी प्याली। कवर कर देंगे इसको 15 मिनट के लिए, 10 या 15 मिनट के लिए इसको कवर लगा देंगे। फिर इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। मीडियम फ्लेम पे इसको कुक होने के लिए छोड़ा है, अभी तक पानी है थोड़ा सा। देखें जी, कीमा अच्छे से भुन चुका है काफ़ी देर पकने के बाद। अच्छे से इसकी भुनाई कर ली है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 कप दही, 100 ग्राम है तकरीबन। लेंगे सूखा धनिया और ज़ीरा, शाह ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून शाह ज़ीरा और 2 टीस्पून सूखा धनिया। हरा धनिया और ये हैं करेले जो हमने फ्राई किए थे, और 3 लाल मिर्चें हैं, सब्ज़ लाल मिर्चें। ये देखें, जो हमारा जो है कीमा करेले रेडी हैं। डिश आउट करके दिखाती हूँ, फाइनल लुक मिस मत कीजिएगा। कीमा करेले हमारी